पीएमजीसी के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो स्लॉट है, पता चला पीएमजीसी के स्लॉट यहां से मिल रहा है। Why leave SATL? Why choose Godel over SATL? बीजीआईएस एंड बीएमपीएस दोनों को मिला भी दोगे तो भी प्राइस पूल नहीं बनता, इतना बड़ा प्राइस पूल होने वाला है। 4 करोड़ का प्राइस पूल बीएमपीएस होने का कोई तो कारण होगा। सेकंड हाफ का रोड मैप बड़ा सिंपल है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ईडब्ल्यूसी स्लॉट, अरे बाबू, एक बार के लिए अगर कुछ बोल दिया तो मान लो ना, क्यों उसको स्पैम करते रहते हो, क्यों स्पैम करते रहते हो? देखो, लॉजिक लगाओ। ठीक है, लॉजिक लगाओ आप लोग। हर बार जब भी पीएमजीओ या ऐसी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो उसके स्लॉट का तुरंत के तुरंत अनाउंस हो जाता है, जस्ट लाइक पीएमजीसी, ठीक है। बट अभी के लिए अगर वो स्पेशल इनवाइट होल्ड पर है तो उसका कोई कारण होगा ना कि वो होल्ड पर है। 4 करोड़ का प्राइस पूल बीएमपीएस होने का कोई तो कारण होगा। तो ये सारे लॉजिक्स यही कहते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी इसकी 99% है। अब वो 1% कहां अटका हुआ है वो तो हम खैर, तो ये चीज आप देखें, ये चीज आप देखें कि अभी भी वो जो एक स्पेशल इनवाइट है वो टू बी डिसाइडेड पर पड़ा हुआ है। जो बाकी सारे स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूसी का जो भी एकदम पीछे पड़े हुए हो भाई, अगर अब तक उनको सच में वो एक स्पेशल इनवाइट किसी को देना होता तो वो दे चुके होते। बट मैं अभी भी 99% श्योर हूं कि हो जाएगा। स्पेशल इनवाइट बचा हुआ है, 99% हम इंतजार करेंगे, 1% में कुछ भी हो सकता है, उसका हम बाद में देखेंगे। रोड मैप सेकंड हाफ का रोड मैप बड़ा सिंपल है। ईडब्ल्यूसी 99%, देन उसके बाद फ्रेंचाइज सिस्टम, नहीं ईडब्ल्यूसी, देन उसके बाद ये बिडिंग वगैरह जो भी है, देन उसके बाद बीजेएमएस के बाद आपका मे बी पीएमजीसी, क्योंकि उसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। पर बीजेएमएस के बाद में भी फ्रेंचाइज सिस्टम वाला जो है उसका कुछ इवेंट हो, मे बी देन उसके बाद पीएमजीसी हो, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से रूबरू कराना चाहूंगा। पीएमजीसी के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो स्लॉट है, पता चला पीएमजीसी के स्लॉट यहां से मिल रहा है। ऐसा पोटेंशियल टू स्टैंड अलोंगसाइड द मोस्ट आइकॉनिक लीग्स ग्लोबली। तो पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर बीजेएमएस के बाद तुरंत के तुरंत ये वाला इवेंट हो और फिर उसमें से जो जीतने वाली टीम है उसको पीएल भेज दें या पीएमजीसी भेज दें या किधर भेज दें, क्या पता किधर भेज दें। तो मेरी दिमाग की जो गणित है, फील नो पीएमजीसी, पता नहीं भानु साहब, मैं तो बस ये प्रेस रिलीज जो है वो दिखा रहा हूं। तो क्या पता, इट इज व्हाट इट इज, यही जीवन है। होप सो, यस हम भी होप सो कर रहे हैं। What will happen to current organization while new powerful owner will enter through franchise system? Will current orgs also bid for franchise? Obviously, करंट ऑग तो बिड करेगी करेगी ना, क्योंकि उनको भी तो चाहिए होगा ना अपना ये। क्योंकि देखो, फ्रेंचाइज सिस्टम में आपको फायदा मिलेगा तभी तो आप उसमें जा रहे हो। फ्रेंचाइज सिस्टम में अगर फ्रेंचाइजी को ही फायदा नहीं मिल रहा है तो वो क्यों जाएंगे? तो अगर उनको फायदा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो जाएंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या है फायदा वाला, ये क्राफ्टन और जो फ्रेंचाइज वाले होंगे उनके बीच में होगा। ये हमें नहीं पता चलेगा, कभी लीक हो गया तो कुछ अलग है। तो जो ग्लोबल पॉइंट्स हैं, ग्लोबल पॉइंट्स जो आपका पॉइंट सिस्टम है वो बस ऑफिशियल का एक पॉइंट सिस्टम है। उसे अभी टेस्ट किया जा रहा है सारे बीजीएमआई टूर्नामेंट्स के लिए, यानी कि जस्ट वो है, वो हमारे ऑफिशियल के लिए पॉइंट सिस्टम्स हैं, वो बस टेस्ट किया जा रहा है। उसका यूज कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, वो अभी के लिए पता नहीं है। वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। बट अभी वो बस टेस्टिंग फेज में है, और टेस्टिंग फेज में है तो वो जो कैलकुलेशंस आप लगा रहे हो कि ग्लोबल पॉइंट से टीम्स जाएगी, ईडब्ल्यूसी यहाँ, पीएमजीसी यहाँ वहां, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे एक टेस्टिंग फेज में है, ग्लोबल टूर्नामेंट्स के लिए है, चलेगा। फ्रेंचाइज का नाम होगा, नॉट द टीम नेम, टीम नेम नहीं होगा, फ्रेंचाइज का नाम होगा। और इंडिया वर्सेस जापान नहीं हो रहा है, ये मारो, जिसने भी पूछा है मारो उसको, इंडिया जापान वाला। भाई क्या सीन है यार, भाई क्या ही वो खुशनसीब होने वाली है भाई टीम जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है भाई, ये बीएमपीएस जीतने के बाद। भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। सच बताओ तो मुझे तो ओवेस भाई से फीलिंग आ रही है, या तो डेस्ट्रॉस है, दोनों में से कोई भी जीत जाए भाई, अपने भाई है दोनों। अच्छा ब्रो, फ्रेंचाइजी का सीन क्या है? ये फ्रेंचाइजी का सीन मैं बता दूं, जुलाई एंड अगस्त, जून चालू है ना, जुलाई एंड अगस्त ऑप्शन होगा, ठीक है, टीम फ्रेंचाइजी फॉर्म होगी, ठीक है, 24 टोटल फ्रेंचाइजी जो फॉर्म होने वाली है, जुलाई अगस्त ये होगा। सितंबर अक्टूबर क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट होने वाला है, और टूर्नामेंट में प्राइस तो रिवील नहीं कर सकता, प्राइस फुल रिवील नहीं कर सकता,
बट बीजीआईएस एंड बीएमपीएस को दोनों को मिला भी दोगे तो भी प्राइस पूल नहीं बनता, इतना बड़ा प्राइस पूल होने वाला है जितना मैं सुना हूँ अभी तक। तो बहुत क्रेजी टूर्नामेंट है। एंड तो या आई थिंक क्राफ्टन इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर देगी यार, लग रहा है मुझे। तो लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्राइस पूल है, मजा आएगा। वाई लिव एसएटयूएल? भाई एसएटयूएल लीव करने का रीजंस तो बहुत सारे थे वैसे मैं, बट एक रीजन ये भी था इधर वापिस आ जाओ भाई घर वापसी जरूरी थी। बहुत सारे रीजंस थे बट ये डिसीजन मेरा था वैसे, ठीक है। एसएटयूएल में ही में भी सीसी कर सकते थे भाई, मेरे 26,000 है और उधर एक्सपीरियंस एसएटयूएल भाई, सोल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा था भाई। मतलब कैसे बताऊं, रिग्रेट नहीं हो रहा जाना, सही बताऊं मैं, रिग्रेट नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल भी। बहुत अच्छा है भाई, मजा आती है भाई, उधर भी बहुत फन है। मॉर्टल भाई, थक भाई, पीपी, एचएफ, पीपी और ये एचएफ के व्लॉग्स में मैं आता रहता था, वो दोनों यार, उमंग भाई, डॉलर और ये विस्की, बहुत मजा आती है भाई। सिड भाई, वो बूट कैंप पे भी मजे है भाई, आदि भी तो एसएटयूएल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई, और बहुत कुछ सीखने को मिला, सही बताऊं तुमको मैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है एज अ कंटेंट क्रिएटर, उसमें जो एसएटयूएल में मैं जाके जो चीजें देखा हूँ वो भी काम आएगी। बहुत सारी चीजें देखा हूँ मैंने, मैं से छुप छुप के देखता रहता था कैसे काम होता है, तो वो भी थोड़ा सीखा हूँ मैं, तो वो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा यार। सोल मस्त है। गॉडलाइक के भी बूट कैंप पे रहा हूँ, एसएटयूएल के भी बूट कैंप पे रहा हूँ, प्रिविलेज है भाई मेरा, तो दोनों के बूट कैंप पे रहा हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्ग्स दोनों, अच्छी बात है क्या बोलते हो, सही बताओ, अच्छी बात तो है यार, प्रिविलेज तो है मेरा कि मैं दोनों साइड। और मैं एसएटयूएल ज्वाइन किया तो गॉडलाइक वाले की तरफ से कोई हेट नहीं, कुछ नहीं, उधर भी मैं स्ट्रीम करा था, आते थे मस्त अपने केला गैंग और सब याद है मेरे को अभी एसएटयूएल से आओ, उधर से भी मेरे को कोई हेट नहीं है, अच्छा लगता है, चलो कुछ तो कमाया ऐसा लगता है प्यार है। वाई चूज गॉडल ओवर एसएटयूएल? क्या कमी थी एसएटयूएल में? भाई कमी कुछ नहीं थी यार, कमी मेरे में थी ऐसा मान लो, चलो भाई कमी कैसे, और बेसिक चीज है, 3 साल से मैं गॉडलाइक में था, मेरा जो भी कॉम्पिटिटिव जर्नी, और 4 साल वैसे तो 3 साल मैं गॉडलाइक में, जो भी ऊपर अप्स एंड डाउन्स, गॉडलाइक में भी अप्स एंड डाउन्स आए, सब कुछ मैं इधर किया हूँ, वो सब किया हूँ। एसएटयूएल में मेरे को सिर्फ 3 महीना हुआ है, तो तुम बताओ मुझे, जहाँ पे तुम 3 साल से हो, तुमने उधर कुछ कमाया है, जो रिस्पेक्ट कुछ भी हो, सब कुछ किया उधर, और तुम एक जगह पे 3 महीना हो, तो ऑब्वियसली है तुम्हारा थोड़ा सा मन उधर की तरफ रहे जहां पे तुम 3 साल से हो भाई, है कि नहीं। और दूसरा चीज भाई यार, कमी मेरे में थी ऐसा मान लो, एसएटयूएल में कोई कमी नहीं थी, क्या कमी थी मेरे को अमर भाई की बहुत याद आती थी, समझो, ये थोड़ा है यार, ये बूट कैंप से 3 साल ये मैं ये बूट कैंप पे रहा हूँ, तो थोड़ा याद तो आएगा ना यार और मैं जब गया था तब भी मैं अमर भाई को बोला था कि खाली रखना, मैं कभी भी एंट्री मारूंगा, मैं ये बोला था अमर भाई को, और अमर भाई ने भी मेरे को बोला था कि तू कभी भी आ, दरवाजे खुले हैं तेरे लिए कभी भी। और मैं जब एसएटयूएल में भी था तब भी मुझे अमर भाई के मैसेज आते थे, कैसा है, सब ठीक है ना, ये वो। डिवाइस के मामले में भी बातचीत हुई थी, तेरा करवाना है कि नहीं, ये वो रेड मैजिक 10 जो बाहर से मंगवा रहे थे, तो हम कनेक्टेड थे पहले से अमर भाई, और अमर भाई पहले से मेरे को बोल के रखे थे, तो कभी मैं बोल के रखा था कि मैं कभी भी एंट्री मारूंगा वापिस तो इधर ही आना है, ये सीन था। ओके, और भी बहुत सारी सीन थे, रीजंस थे, वो एक बारी एसएटयूएल का रोस्टर अनाउंस होगा उसके बाद अपन बात करेंगे स्ट्रीम पे, डेली स्ट्रीम पे। एसएटयूएल की ऐसी क्या चीज है जो मिस करोगे भाई? हरीश जी का खाना भाई